नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। दिवाली मनाकर बहुत थक गए होंगे, लेकिन जिस तरह से 5 दिनों का ये दीपावली पर्व हमने मनाया, ठीक उसी तरह से एक और पर्व छठ पूजा की बात कर रही हूँ, जो कि लगभग 4 दिन चलता है। अब उसकी तैयारी में सब लोग जुटे हुए हैं। तो साथियों, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से ये आरंभ हो जाता है और लगभग 4 दिन ये चलता है। तो छठ पूजा अधिकांश बिहार में, उत्तर प्रदेश में और झारखंड की तरफ थोड़ी ज़्यादा होती है। वहाँ इसका प्रमुख स्थान समझ लीजिए। लेकिन क्योंकि अनेकता में एकता की भावना है हमारे देश की, सब जगह पर सभी धर्मों को, सभी रिवाजों को मानने वाले लोग रहते हैं, इसलिए ये पर्व देश विदेश तक मनाया जाता है और भारतवर्ष में भी सब जगह लगभग मनाया जाता है। दिल्ली में भी आप लोग देखते हैं। तो इस पर्व का जो आरंभ है वो चतुर्थी को हो जाता है। चतुर्थी इस वर्ष 8 नवंबर सोमवार को है और उस दिन से समझ लीजिए आरंभ हो जाएगा छठ पूजा का। तो सबसे पहले दिन को हम कहते हैं नहाए खाए, इससे आरंभ होगा। नहाए खाए का क्या मतलब है कि इस दिन नहा धोकर अपने घर की सब साफ सफाई करके बहुत अच्छी तरीके से संकल्प लिया जाता है इस व्रत को करने का। और इस दिन लौकी की सब्जी, कद्दू की सब्जी, चने की दाल का प्रसाद बनता है समझ लीजिए, और उसको खा करके व्रत करने का संकल्प लेते हैं। दूसरा दिन 9 नवंबर को, जिसे कि खरना कहा जाता है, दूसरे दिन को खरना कहा जाता है। और इस दिन उपवास रखकर गुड़ की खीर या गन्ने के रस की खीर का भोग बनाया जाता है। उस दिन नमक और चीनी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं। और इस दिन को हम लोहंडा भी कहते हैं और खरना भी कहते हैं। तो ये इस वर्ष 9 नवंबर मंगलवार को होगा। अब बात करते हैं पहले अर्घ की और इस पर्व के तीसरे दिन की। ये पहला अर्घ है जो कि डूबते हुए सूरज को दिया जाता है और इस दिन भी उपवास रखकर मौसमी फल चढ़ाया जाता है और एक विशेष पकवान होता है जिसको कहते हैं ठेकुआ, तो ये भी चढ़ाया जाता है। और कच्चे दूध और प्रसाद से व्रत का समापन करते हैं। और अंतिम अर्घ जो है वो 11 नवंबर को दिया जाएगा, जो कि अरुणोदय पे, यानी जब देखते हैं ना सूर्योदय होता है, लाल लाल रंग दिखाई देता है, जैसे लाल गोला निकल कर आ रहा है, तो ये अर्घ उस समय दिया जाता है। महिला या पुरुष कोई भी इस व्रत को कर सकता है और ये संतान प्राप्ति के लिए, संतान की सुखी जीवन के लिए, उनकी उन्नति के लिए किया जाता है। मुख्य रूप से मैं बात अगर करूं षष्ठी की, यानी कार्तिक मास की जो षष्ठी है उसको वास्तव में छठ पूजा कहते हैं। उस दिन सूर्य भगवान की और उनकी जो बहन है छठ मैया, उनकी पूजा की जाती है और उसमें छठी माता से अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनके कल्याण के लिए प्रार्थना की जाती है। क्योंकि कार्तिक मास में जो सूर्य भगवान है वो नीच राशि में होते हैं, तो उस समय स्वास्थ्य को थोड़ा बल मिले, हम स्वस्थ रहें, हमें ऊर्जा अधिक मिले, बल मिले, ताकत मिले सूर्य भगवान से, तो इसलिए सूर्य देव की पूजा की जाती है। इसलिए इसको सूर्य षष्ठी भी कहते हैं। तो साथियों, 4 दिन चलने वाला ये पर्व बहुत ही लाभदायक है और कल्याण करने वाला है। जिनके लिए लोगों के संतान नहीं है या जिनकी संतान
बार बार होकर के समाप्त हो जाती है या मिसकैरेज हो जाता है, बीच में पूरा नहीं टाइम हो पाता है, उनके लिए बहुत ही शुभ फलदायी बताई जाती है कि इस दिन पूजा करके वो संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। जिनकी संतान कोई बहुत रोग से पीड़ित है, दुखी है, परेशान है, उसके लिए भी ये व्रत किया जाता है। तो आप सबको छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और छठ मैया से प्रार्थना करती हूँ कि वो सभी को संतान सुख दें, सबके संतान को सुखी रखें, हर घर में सुख शांति हो, सौहार्द हो और सूर्य नारायण सूर्य भगवान हम सबको ऊर्जा दें, ताकत दें, हम सबका मान सम्मान बढ़ाएं। चलती हूँ, फिर मिलती हूँ बहुत जल्दी। यदि आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर वो तो आप कर ही देंगे। फिर मिलती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।